महाराज जी ने भक्त वल्लभा टिप्पणी लिखी सबसे पहले गिरिराज जी में जब रहते थे, और वो टिप्पणी जब पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के हाथ में गई तो वे बहुत प्रसन्न हुए। बोले अब तक विद्यार्थियों को पढ़ाने की सुविधा के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं थी, बहुत सुंदर टिप्पणी है। पहले लखनऊ वाली से पंडित जी पढ़ाते थे, फिर पंडित जी उसी से पढ़ाने लगे और विद्यार्थियों को, सबको, संतों को कहने लगे भक्त वल्लभा टिप्पणी लो। तो टिप्पणी के माध्यम से महाराज जी से बहुत विशेष प्रेम हुआ पंडित जी का। तो पंडित जी ने कहा कि इसकी विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए भक्तमाल की। तो परम पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी, उनको प्रार्थना करके चित्रकूट से वृंदावन बुला लिया था सुदामा कुटी में। रामायणी जी से प्रार्थना की गई तो ये निश्चय हुआ कि रामायणी जी और भक्तमाली जी दोनों मिल जाएं तो ये बड़ा काम हो सकता, नहीं तो ये काम तो बहुत विशाल काम है, इस पे लेखनी उठाना बहुत बड़ा काम है। तो उसकी एक बैठक थी, उसके लिए महाराज जी को गिरिराज जी से लक्ष्मण मंदिर से बुलाया गया। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की सन्निधि में, श्री सुदामा दास जी की सन्निधि में श्री रामेश्वर दास जी रामायणी और पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, इन सब महापुरुषों की बैठक थी कि कैसे रूपरेखा बने, कैसे क्या करें। और महाराज जी तो यहाँ सब काम अपने हाथ ही करते थे। गौ सेवा भी खुद करना अखाड़े में, रसोई भी खुद बनाना, पूजा भी खुद करना, और स्थान में रहने वाले मूर्ति अपनी इच्छा से कुछ कर लें तो कर लें, नहीं तो कभी किसी को कुछ कहते नहीं कि तुम ये काम कर लो, सब काम स्वयं ही करते। तो महाराज जी सब सेवा करके पहुँचे। तो वो तब तक पहुँचे जब तक वहाँ सुदामा कुटी में उस दिन भंडारा था, तो पंगत बैठ गई थी। आप लोगों ने देखा होगा, एक मोटे कोतवाल थे सुदामा कुटी में, काल श्याम वर्ण के कोतवाल बाबा, उनका नाम श्री राम नारायण दास जी था। तो वो दाऊ जी का प्रसाद लेते थे रोज, इतना बड़ा गोला, जैसे कोई त्रिकाल संध्या करे ना, ऐसे ही वो सवेरे, दोपहर और शाम कम से कम 2 टाइम तो छानते ही थे वो। और जब दाऊ जी का प्रसाद ले लेते थे तो उनका अलग ही रंग ढंग हो जाता था। तो वो अपने छान घोट के तैयार थे, वो गेट पे खड़े थे, और महाराज जी की वेशभूषा तो बहुत सामान्य। तो बहुत जोर से उसने फटकारा, है पंगत बैठ गई है, न्योता है तुम्हारा। चले आए अड़िया खड़िया, अंगला कंगला कहाँ के भीतर घुसे चले जा रहे हैं। यार क्या क्या बोला, चलो यहाँ से, फटकार के भगा दिया। महाराज जी को ये कहना चाहिए था कि हम आमंत्रित व्यक्ति हैं, हमको पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज ने, सभी महापुरुषों ने बड़े आदर से बुलाया है, भाई तुम क्या बोल रहे हो। हम अथवा कहते कि भाई ठीक है हम यहीं खड़े हैं, हमारी सूचना तो करो कि हम आए गिरिराज जी से। उसने डांट दिया और कहा पंगत के बाद आना, पंगत में नहीं घुसने दिया जाएगा, और बाहर मिलता है भिखारियों को, बाहर मिलेगा तुमको। महाराज जी चुपचाप बाहर चले, थोड़ी दूर खड़े हो गए, यहाँ क्यों खड़ा है, कोतवाल तो कोतवाल। तो महाराज जी गेट के बाहर चले गए। उस समय श्री लीलानंद ठाकुर पागल बाबा इसी मोहल्ले में ही विराजते थे, उनका स्थान है पागल बाबा का। तो पागल बाबा सड़क पे पंगत करा रहे थे, खिचड़ी खिला रहे थे। उनके हाथ में पत्तल का बंडल था और बोल रहे थे, बंगला भाषा ही बोलते थे, खिचड़ी प्रसाद खे जाओ ने जाओ, खिचड़ी ने जाओ, ऐसे बोल रहे थे जोर जोर से। तो महाराज जी को उन्होंने कहा, ए बाबा खिचड़ी खाओ। तो महाराज जी वहीं रोड पे बैठ गए, पत्तल मिल गई, वहीं प्रेम से खिचड़ी खाई। और इधर खिचड़ी हो गई, तब तक कुटिया में, सुदामा कुटी में पंगत उठ गई। पंगत उड़ गई तो अब तो भीतर जाने में कोई प्रतिबंध था नहीं, क्यों पंगत तो हो गई थी। तो महाराज जी जब भीतर वहाँ पधारे तो महाराज जी के साथ प्रसाद पाने की प्रतीक्षा सभी महापुरुष कर रहे थे।
कहा सरकार आपको थोड़ा विलम्ब तो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन पहले हम लोग प्रसाद पालें तब चर्चा करेंगे। महाराज जी ने बोला कि हम आराम से बैठें, आप लोग प्रसाद पालो, हम तो तृप्त होकर पा लिया है। तो महाराज आप वहीं से पाके क्यों चले, यहीं पाना चाहिए था आपको। महाराज जी बोले हमने यहीं पाया है। क्या खाया? तो बोले खिचड़ी खाई। तो खिचड़ी तो यहाँ बनी नहीं, कहाँ खाई खिचड़ी? बोले पागल बाबा के खिचड़ी बट रही थी, उन्होंने बांट रहे थे, उन्होंने पा लिया। बड़ी सहजता से कहा, खिचड़ी प्रसाद मिल रहा था, भूख लगी ही थी, संत ने आज्ञा किया खिचड़ी प्रसाद पाओ, बैठ के पा लिया। कहाँ बैठ के? वो तो रोड पे पंगत कराते ना। हाँ, रोड पे कर लिया। तो आपने ऐसा क्यों किया? आपको कहना चाहिए था, सूचना आप कर देते। महाराज जी ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, भगवत प्रसाद कहीं भी बैठकर पाया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रजमंडल सच्चिदानंदमय है। 4 अंगुल भी भूमि ऐसी नहीं है जो अपवित्र हो। सर्वत्र श्री ठाकुर जी के चरण पड़े हैं, उनकी चरण रज बिछी हुई है। तो कहीं भी बैठकर भगवत प्रसाद लेना है, उसमें क्या बाहर और क्या भीतर। महाराज जी का सरल उत्तर सुनकर पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के नेत्र बरस पड़े और उन्होंने कहा कि जिस प्रयोजन के लिए चर्चा होनी थी वो तो पूरा हो गया। ऐसा अपमान सम्मान से ऊपर उठा हुआ महापुरुष ही भक्तमाल ग्रंथ पर लेखनी उठा सकता है। सामान्य व्यक्ति, किसी पंडित का काम नहीं है कि खाली पंडिताई के बल से लेखनी चला दे। अपमान सम्मान से ऊपर उठा। गोस्वामी जी कहते हैं, हे नाथ हरसी न है अति आदरे, आपके अत्यंत आदर देने पर भी मुझे हर्ष नहीं होगा। निदरे ना जर मरी है, अत्यंत तिरस्कार होने पर भी मैं जल मरूंगा नहीं। अपमान हो जाता तो लोग कहते इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। अपमान का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। देखो, सम्मान की इच्छा वाले का ही अपमान होता है। जिसने सम्मान की इच्छा का त्याग कर दिया, उसका संसार में कोई अपमान करने में समर्थ ही नहीं है। सम्मान की इच्छा छोड़ दो तो कोई अपमान तुम्हारा करने वाला नहीं, और सम्मान की इच्छा रही आती है तो बिना अपमान के अपमान की अनुभूति हो जाती है। हम गए कहीं, अब उसने गाली तो हमको नहीं दी, धक्का तो नहीं दिया, फटकारा तो नहीं, हमें अपमान का अनुभव हो। अरे हम गए थे, बताओ, हमको ये नहीं कहा कि आप बैठ जाइए, हमको ये नहीं कहा कि आप पानी पी लीजिए, आप भोजन कर लीजिए। मुंह सुखाए गए, मुंह सुखाए चले आए। अरे राम राम, राम राम तक नहीं किया हमसे। अब तो कान में अंटा दिए जो वहाँ गए कभी, तो अब कभी नहीं जाएंगे, मरते मर जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। अब देखो, अपमान की तो कोई क्रिया उस व्यक्ति ने की नहीं, पर बिना अपमान की क्रिया के हमें अपमान बोध हो गया, क्योंकि हम सम्मान की भावना अपने हृदय में रखकर वहाँ पहुँचे थे। और सम्मान की भावना हमारे मन में न हो तो अपमान हो ही नहीं सकता है। हे प्रभु, कब ऐसी स्थिति, ये स्थिति आ जाए कि अत्यंत आदर में भी हमें हर्ष न हो, अत्यंत निरादर में भी मुझे दुख न हो, पीड़ा न हो। हानि में, लाभ में, दुख में, सुख में हम सदा समचित्त बने रहें, हित और अनहित में भी समचित्त बने रहें, तब हम समझेंगे कि आपने हमें अपना लिया। कली कुचाल परिहरी है, ये कली की कुचाल है, ये कलयुग की कुचाल है कि साधु जैसा भेष बना लेने के बाद भी, आपका शरणागत दास बन जाने के बाद भी, सारे नाटक वैष्णवता के कर लेने के बाद भी ये अनुभूति नहीं हो पा रही है कि आपने हमें अपना लिया। क्योंकि ये लक्षण आ जाएं तब हम समझें कि आपने हमें अपना लिया। ये कलयुग की कुचाल है, और हे नाथ, इस कली की कुचाल से आप ही हमको बचा सकते हैं।
आप अपने संकल्प से कली को रोक दीजिए, जिससे मैं अब मन वाणी क्रिया से सच्चा साधु बन जाऊं।